आज के इस वीडियो में भारत और चीन के मध्य संबंध की बात करूंगा। प्राचीन काल से ही भारत और चीन के मध्य संबंध रहे हैं। प्राचीन काल में आपने देखा था कि कई सारे बौद्ध भिक्षु या चीनी यात्री भारत पर आए हैं और भारत में इन्होंने बहुत सारे अध्ययन भी किए हैं। विक्रमशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में कई चीनी भिक्षु आए और इन्होंने अध्ययन किया, यहाँ पर बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया और भारत से चीन ले गए। मित्रों, उस समय रेशम मार्ग से भी चीन अपना आयात निर्यात का काम करता था। मित्रों, अगर मैं बात करूं मध्यकाल में, तो मध्यकाल में भारत चीन के बीच व्यापारिक संपर्क प्रत्यक्ष रूप से कमजोर हुए हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं आधुनिक काल की, तो आधुनिक काल में जब अंग्रेजों का शासन था यहाँ पर, तो भारत और चीन के बीच जो चीज़ें थी वो अंग्रेजों के हाथ में थी। और जो अफीम बार आपने सुना होगा, तो उसमें भारत से चीन की ओर अफीम भेजी जाती थी। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर भारत की स्वतंत्रता के बाद चीन से हमारे संबंध अच्छे थे। 1950 में जब चीन में कम्युनिस्ट शासन आया, तो उसको मान्यता देने वाला भारत पहला राष्ट्र था। इसके बाद दोस्तों, यदि अगर मैं बात करूं, तो 1954 में पंचशील समझौता हुआ, उसमें भी चीन शामिल था। मित्रों, इसके बाद चीन से और भारत के मधुर संबंध रहे। भारत चीनी भाई भाई के नारा भी दिए गए। 1960 के बाद यह स्थिति बिगड़ने लगी। गलवान घाटी, यदि अरुणाचल प्रदेश के कुछ और अक्साई चीन के कुछ हिस्सों की बात की जाए, तो उसके कारण बहुत सारा विवाद उत्पन्न हुआ और 1962 में भारत चीन युद्ध भी हुआ। उसके बाद से लगातार संबंध खराब हुए और खराब होते गए और 1980 के बाद जब कुछ सुधार की उम्मीद थी, जब उसके बाद 1988 में राजीव गांधी ने चीनी का दौरा किया, तो कुछ संबंधों में सुधार की उम्मीद जताई गई, किंतु यह संबंध मधुर नहीं हो पाए। धीरे धीरे 1996 के बाद फिर संबंध बिगड़ना चालू हो गए। मित्रों, 2017 में आपने देखा होगा कि 2017 और 2020 में चीन के साथ गलवान घाटी और अक्साई चीन को लेकर बहुत विवाद हुआ और दोनों सेनाओं में झड़प भी हुई। मित्रों, भारत ने 2021 में इन सब विवादों को देखते हुए बहुत सारी चीनी ऐप्स, चीनी प्रोडक्ट को बैन भी किया, जैसे आपने देखा होगा टिकटॉक आदि। इसके बाद ये संबंध फिर बिगड़ते गए। 2023 के बाद कुछ चीज़ों में सुधार की संभावना देखी गई, किंतु वह उतना सुधार नहीं पाया। किंतु 2024 में अमेरिकी चुनाव के बाद जब ट्रंप शासन आया, तो यहाँ पर पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया और 2025 से आपने देखा होगा भारत चीन में काफ़ी संबंध सुधारे जा रहे हैं और चीन को बायकॉट करने की प्रयास भी किया, अमेरिका को बायकॉट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो भारत चीनी संबंध में 2025 से यदि सुधार देखने मिलते हैं, तो ये दो राष्ट्र मिलकर विश्व की एक बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर सकते हैं। चीन अपने आप में एक डेवलप्ड नेशन हो चुका है। वहाँ की आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति मजबूत हो चुकी है। मित्रों, भारत और चीन के संबंध सुधरेंगे तो हमारी सीमा सुरक्षित होगी, किंतु आपको पता है कि राजनीति में यहाँ पर कोई भी पड़ोसी राष्ट्र परमानेंट मित्र कभी नहीं बन सकता, उसके साथ हमेशा झड़प बनी ही रहती है। तो चीन हमारा एडजेसेंट जो बाउंड्री लगती है, तो वह हम कभी उस पर पूर्ण विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि चीन बहुत हद तक पाकिस्तान का लंबा साथ देने वाला राष्ट्र है। तो इस बात को भी कूटनीति के रूप में समझना होगा कि एक व्यापारिक या आर्थिक समझौते के रूप में चीन के साथ संबंध अच्छे हो सकते हैं, किंतु नैतिकता, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि में वह संबंध उतने